बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, मेरे धनी जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, पचरंगी पिया जी की पगड़ी रंगाई, सूरज की किरणें भी इसमें समाई, हो कहीं कर देना जादू कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, वितक चर्चा के चलते अष्ट प्रहर की जो सेवा है उसे अब हम श्रवण करेंगे। और आज के दिन की जो प्रथम और द्वितीय प्रहर की जो सेवाओं का हम श्रवण करेंगे, जिसके अंदर हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी जो इसी प्रकार से अपने पाग का श्रृंगार करेंगे और अन्य भी श्रृंगारों को जब वे धारण करते हैं तो यह समस्त श्रृंगार का सुंदराति सुंदर वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी के चरणों की वंदना करते हुए हम आज के दिन की चर्चा को शुभारंभ करते हैं। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजे स्वरूपेण पुरा पिजातम प्रवेश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भव सिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म धाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये, दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। प्रथम लागो दो चरण को धनिए ना छोड़ायो क्षिणा, लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। इन पाँव तले पड़ी
परम पूज्य परम आदरणीय श्री तारतम सागर की समस्त पहचान कराने वाले ऐसे परम दयालु स्वरूप श्री दीनदयाल जी गुरु जी के चरणार विंद में कोटि कोटि प्रेम भरी वंदना और उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि नमन और प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम अपने चित्त को एकाग्र करें और धनी जी की इस सुंदर वाणी का लाभ उठाएं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो सुनियो मंगलाचरण, अपनी बीतक देखियो सुनियो दोय श्रवण, सुनियो दोय श्रवण। प्रथम प्रहर की सेवा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस वितक चर्चा का रसपान जो हमने कई दिनों तक किया और उसके पश्चात अब सार ग्रहण करने की बारी है। क्योंकि जब हम वितक चर्चा रसपान करते हैं तो उसके द्वारा कई आत्मीय गुणों का श्रृंगार हम सुसज्जित हो जाते हैं उस श्रृंगार के द्वारा। परंतु सुंदर साथ जी, जब अष्ट प्रहर की सेवा को हम श्रवण करते हैं तो उसे श्रृंगार किए हुए हमारे हृदय के अंदर में एक और प्रेम का और माधुर्य भाव का जो गुण है वह गुण उतर जाता है, जिसके द्वारा धाम धनी के प्रति, सुंदर साथ के प्रति हमारे हृदय के अंदर वह असोच्य प्रेम प्रकट होने लग जाता है। और इसी उद्देश्य से धाम धनी के प्रति जो सुंदर साथ ने सेवा की है उसे अब यहाँ हम श्रवण करते हैं। हमने अब तक मंगलाचरण के माध्यम से उन धनी को पहचाना जिन अक्षरातीत धाम धनी को यहाँ सेवा की जाएगी। तो जो प्रथम प्रहर है उसको अब हम प्रारंभ करते हैं। और सुंदर साथ जी, पूरा जो दिन 24 घंटे हैं उसको 8 प्रहर में विभक्त किया गया है। प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 3-3 घंटे के प्रहर बनते हैं। इस तरह से 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, पुनः 3 से 6 बजे तक, संध्या के 6 बजे तक। तो इस तरह से दिन के 4 प्रहर का वर्णन होता है। और फिर उसके पश्चात में जब रात्रि के 4 प्रहर आ जाते हैं तब 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से पुनः 6 बजे प्रातः के समय, इस तरह से पूरे दिन भर को 8 प्रहर के अंदर में विभक्त किया गया है। और प्रत्येक प्रहर में 3 घंटे का समय है और एक प्रहर के अंदर 8 घड़ी होती है। इस तरह से 3 घंटे और 8 घड़ियां, अर्थात कि एक घड़ी के अंदर देखेंगे आप डिवाइड करके तो 22.5 मिनट का समय होता है। अब सुंदर साथ जी, इस प्रकार से हम कहते हैं ना कि अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, 8 प्रहर दिन के और उसके अंदर जमा 64 घड़ियां आ जाती है। अब यहाँ पर जो पन्ना जी के अंदर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर साक्षात श्री राजी महाराज जहाँ पर विराजमान है और उनकी सेवा मोमिन रात दिन करते हैं।
अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन राज 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 कहिए, निस दिन पियू 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 कहिए, धनी 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 कहिए। तो इस तरह से सुंदर साज जी यहाँ पर माहौल कैसा बना हुआ है कि सभी सुंदर साथ को एक दूसरे की सेवा और धाम धनी की सेवा के सिवाय अन्य कोई कार्य है ही नहीं। तो आइए इसी समझबूझ के आधार पर सेवा की सुंदर भाव को आत्मसात करने का प्रयास हम करते हैं। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफतें न जुबा क्यों कर कहूं जहूर। स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ फरमाते हैं कि सर्वप्रथम जब पहला प्रहर वर्णन किया जा रहा है तो प्रातः काल 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक यह प्रहर की जो जो सेवाएं हैं उनका क्रमश वर्णन होगा। तो सबसे पहले प्रियतम धनी जिस नूरी पलंग के ऊपर में शयन करते आराम करते हैं, उस पलंग को अत्यंत प्यारी दृष्टि से देखते हुए मोमिन श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि नूर से भरा हुआ यह पलंग देखने में इतना सुंदर और सुशोभ्यमान लगता है कि उसकी सिफत को, गुणगान को इस जुबान से वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। अति प्यारी लाल पलंग, पलंग को रंग मूल रूप से देखे तो लाल रंग का है। ये जो 4 पाए होते हैं पलंग के ऊपर, उसके ऊपर में पाट बनता है जो पचरंगी पाट वर्णन किया गया है। मीही भर, जो अत्यंत मीही यानी कि नरम गुण युक्त है, ताकि धनी श्री राज जी को अत्यंत नरमाई के साथ में मोमिन सेवा करे और उसके ऊपर श्री राज जी विश्राम करें। सेज तलाई कोमल, मीही चादर धरी नरम। अब जो सेजा का वर्णन करते हैं तो उसके ऊपर में कोमलाती कोमल तलाई बिछी हुई है। मीही यानी नरम में नरम चादर को मोमिना बिछाते हैं। सिराने गाल मसूरिये, देखिए धनी की सेवा किस प्रकार से करे वह तो मोमिन स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। उनको किसने बताया सिखाया नहीं है, परंतु धनी के दिल को प्रसन्न करने के लिए और उनको अधिकाधिक सुविधा कैसे प्राप्त हो यह तो मोमिन स्वयं ही रास्ते ढूंढते हैं। इसीलिए सिराने, सिर के नीचे रखने वाला तकिया, और गाल मसूरिये, जो गाल के नीचे जब धनी सोते हैं तो वहां पर भी आधार दिया जाता है। तो इस तरह से श्री जी की सेवा में ये सब सामग्रियां जोगवाई मोमिन रख देते हैं। ए जाने सैया दिल मरमा, तो क्या यहाँ पर जो सैया है, जो ब्रह्म सृष्टिया है, सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, उनको यह किसी ने बताया था कि धनी को कौन प्रकार से हम सेवा देंगे, कैसे रिझाएंगे? उनके दिल में यह बात है, यह भावना है, और इसी मर्म की बात को लेकर के वे श्री जी की सेवा रात दिन कर रहे हैं। लटके फुमक रेशमी पचरंगी तरंग जलकत। अब पलंग के चारों ओर देखे तो झालर युक्त सुंदर में सुंदर जो पर्दे होते हैं वह लगे हुए हैं, एवं यहाँ पर जो फुमक भी लटक रहा है, जो 5 रंग की रोशनी उसमें से निकल रही है, सुंदर रेशमी कपड़े का बना हुआ है। लाल डांडे 4 नूर के क्यों कहूं छत्री सोया। लाल डांडे भी बने हुए हैं 4 जो पलंग के ऊपर में आए हैं, और मध्य में जो छत्री सुशोभ्यमान है, जिस छत्री के नीचे धनी श्री राज जी विराजमान होते हैं, उस छत्री के नूर के विषय में कहां तक वर्णन करूं। श्री जी यह लालदास जी महाराज कहते हैं, सेवे प्रेमदास जोश में द्वारिका दास खबरदार। पलंग के ऊपर जो जो सामग्रियों को समय समय के ऊपर में रखना होता है, गुठाना होता है, तो प्रेमदास जी और यहाँ पर कहा द्वारिका दास जी भी खबरदार हो करके हर एक सेवा की बारीकी से बारीकी दे करके ध्यान देते हैं।
पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। अब इस पलंग को समय समय में बिछाना पड़ेगा और जब न जरूरत हो तब उठा करके फिर से इसकी सामग्रियों को रख देना पड़ेगा। तो यह सेवा नारायण और हरनंदन भाई करते हैं। सुंदर साज जी, जो जो सेवाएं यहाँ पर की जा रही है उसके अंदर मोमिनों के बीच में जो समझौते का भाव है, जो एकत्रित होकर के जिस तरह से सेवा करते हैं, वह भाव को समझना बहुत मुख्य है। किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। यहाँ पर कोई एक जन खड़ा होकर के सबको कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, सबको काम नहीं लगाते हैं। सब कोई अपनी अपनी सेवा जान करके यहाँ समय में उपस्थित भी होते हैं और किसके बाद में मुझे सेवा करनी है यह भी अच्छी प्रकार से ध्यान रखते हुए सेवा करते हैं। कभी अगर कोई आगे पीछे हो भी जाता है तो कोई अन्य आकर के उनका काम कर देते हैं। इस तरह का सुंदर में सुंदर एक दिल का भाव लेकर के धनी श्री राज्य को ले जा रहे हैं। छबीला जो सेवा करे जो पहले करी जमुना, ए वारसी इनको दई जान के बेटा अपना। तो जमुना बहन को श्री जी ने एक सेवा दी थी जो उन्होंने अपने पुत्र छबीलदास जी को दिया है। तो यहाँ पर जल आरोगावे छबीलदास पिछली रात रहे घड़ी दोय। पिछली रात के 2 घड़ी अवशेष हैं, अर्थात के प्रातः 5:15 बज जाते हैं। उस समय जल आरोगाने के लिए जल को यहाँ तैयार किया गया है और समय में श्री प्राणा जी के समक्ष प्रस्तुत करने की सेवा पहले जमुना बाई करती थी और उनके बाद में अब छबीलदास जी यह सेवा को संभालते हैं जो उनके पुत्र हैं। पूर्व बाई को राज ने रीझ के सेवा दी एह। अब यहाँ एक पूर्वबाई है, एक बहन सुंदर साज जी है जो क्या करती है, लोटा भर करके उसके अंदर उबाला हुआ गर्म जल श्री जी को ग्रहण करने योग्य जो है उसे तैयार करके रख देती है और उसी में से छबीलदास जी उस जल को लेकर के श्री जी के आगे प्रस्तुत करते हैं। पाव दावन प्रात को आवे अगर दास गुलजी। श्री जी के चरण को दबाने की सेवा में यहाँ पर मोमिन आते हैं और इस प्रकार से अगरदास गुल जी भाई आकर के धनी श्री राज्य के पैर दबाने की सेवा करते हैं। उठत पियू पलंग से बखत अरुण उदय, सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे ये। जब अरुणोदय होता है, सूर्योदय होता है, उस समय में श्री राज्य अपने पलंग के ऊपर विराजित हो जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं और इस समय के पूर्व जिन जिन मोमिनों को जो जो सेवाएं उठानी है वे सारे मोमिन आकर के उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि मालूम है धनी जिस समय में उठेंगे उससे पहले ही जाकर के हमें हाजिर हो जाना है और धनी की सेवा में उपस्थित होना है। प्यारे सुंदर साज जी, यहाँ सेवा के कई भाव निकल के आते हैं। यहाँ गौर करें तो यह भाव निकल के आता है कि जिस प्रकार से श्री परमधाम में भी श्री राजी महाराज जब तीजी भोम में जरोखे के छतरी के नीचे आकर के खड़े होते हैं, उससे कई समय पहले ही पशु पक्षी जानवर वे चांदनी चौक में आकर के हाजिरी लगाते हैं। धनी श्री राज्य के एक दीदार के लिए वे वहां पर आकर के पहले ही खड़े हो जाते हैं। क्षण भर का विलंब हो जाए तो इन पशु पक्षियों के मानो प्राण ही निकलने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें धनी की सेवा करनी है, वो हमारी गरज है। हम अपने चित्त शुद्धि के लिए करते हैं, हमें इससे प्रसन्नता होती है। धनी तो सबवित समर्थ है ही। जो धनी की सेवा में खड़े रहते हैं ना, उनको धनी की सेवा करने से शोभा प्राप्त होती है। इसीलिए हम धनी श्री राज्य की सेवा में समय अनुसार ही उपस्थित हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ सभी सुंदर साथ अपने अपने सेवा में आकर के उपस्थित हुए। श्री प्राणनाथ जी अरुणोदय होते ही अपने सेजा के ऊपर में उठ करके विराजमान हो गए। अंगीठी न समय ल्यावे बिहारी दास। जब विशेष करके ठंडी की ऋतु के अंदर बेहद ठंडी होती है और उस समय बिहारी दास भाई अंगीठी में कोयला अंगिरा भर के ले आते हैं और सारी सेज्या को, उनकी सारी सामग्रियों को, धनी श्री राज जी को, उनके अंग प्रत्यंग को तपाने की सेवा वे करते हैं। रुमाल रतन बाई का भिजाय तापते जल, श्री राज नेत्र पोंछत इससे वे दिल निर्मल। अब यहाँ रतन बाई का जो रुमाल है उसको गर्म जो गुनगुना पानी है उसके अंदर डुबोया जाता है और उस रुमाल को जब श्री जी के हाथों में देंगे तब वे अपने नेत्र को पहुंचते हैं। और इस प्रकार से सैयों को कितने हद तक पता है इस समय में कौन सी वस्तु की आवश्यकता होगी, उसे ला करके पहले ही उपस्थित कर देते हैं। धन जी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, धाम धनिकी जी भोग में प्रात उठे इस ठाम। गाने वाले सुंदर साथ भी यहाँ पर उपस्थित है। ये जो सारे नाम अभी अभी हमने श्रवण किए ये सभी गाने की टोली वालों के नाम है जो धनी जी की श्रीमुख वाणी के अंदर से तीजी भोम की पड़साल में जब श्री राजी महाराज का आगमन प्रातः 6 बजे होता है उस समय जो बानी है वह गान करके वे श्री प्राणनाथ जी के दिल को रिझाते हैं और श्री परमधाम की लीला को अनुकरण करते हुए उसी लीला का स्मरण भी यहाँ करते हैं। एह नित गावत है और साथी गावे कोई कोई। यहाँ पर कोई कोई साथी आकर के और भी मिल जाते और इस वाणी को गाते हैं क्योंकि सबके दिल में एक ही भावना है। रिझावत है श्री राज को बानी गावत सोई। धनी के दिल को रिझाना हो तो धनी जी की वाणी के द्वारा रिझाया जाता है। धनी जी की वाणी ब्रह्म वाणी है, धनी जी के शब्द है, धनी जी की यह उतरी हुई कलाम रब्बानी है जिसके ताकत के द्वारा, जिसके सुंदरता और खूबी के माध्यम से मोमिन जो है वे श्री जी के हृदय को प्रसन्नचित कर देते हैं। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर, रात प्रात तपावत बस्तर ताते अंग पर। तो बिहारी दास जी जब वह अंगीठी को ले आए उन्होंने वस्त्रों को तपा दिया, सारी सामग्रियों को तपा दिया। दिन और रात दोनों ही समय में आवश्यकता पड़ने से वे इस सेवा को करते हैं। पहले चरणा पहन के फिर गोटा कन ढपी, चित्त दे चौप सो सेवही पहिनत है साहिब जी। तो सुंदर सा जी यहाँ पर हमारे धाम धनी श्री राजी महाराज जो सिर के ऊपर गोटा कन ढपी इत्यादि पहनते हैं ताकि वहां पर ठंडी के समय में कानों के अंदर पवन न चला जाए और इस प्रकार से कन ढपी आदि को अत्यंत चौप सी सुंदरता से युक्ति पूर्वक वे धारण करते हैं। मोजे पहिनावत प्रेम दास चितल्याए। धनी श्री राज जी को मोजे पहनाने की सेवा प्रेमदास जी अत्यंत चित्त लाकर दिल लगाकर करते हैं। कबहू पहने कुर्ती जरी बूटे के संग, पटुका जरी जड़ाव जो दो थुर में सुपेत रंग। अब धनी श्री राज जी यहाँ से जब उठ करके अन्य देह क्रिया के कामों में जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर यह सारा जो श्रृंगार है वस्त्र है उसको धारण करा देते हैं। कुर्ते को धारण कराया जिसमें दो थुर में लटक रहे हैं और इस प्रकार से जरी की जो बॉर्डर बनी होती है उसके युक्त श्री राज जी ने जामा को पहना है, कुर्ते को पहना है। प्रेमदास वस्त्र में पहनावत है सिनगार।
तो कोई भी श्रृंगार इसके ऊपर में धारण कराना हो तो प्रेमदास जी कराते हैं। श्री लालदास जी महाराज की विशिष्ट सेवा है कि वे इस कुर्ते जामे के ऊपर कस बांधने की सेवा करते हैं। लाल बाई कस बांधत मकरंद दास रहे भेले। जब जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज यहाँ उपस्थित न हो सके हो तो लाल बाई उनके बदले में आकर के कस बांधती है। और इतना ही नहीं, जो मकरंद दास जी है वे भी भेले होकर के इस सेवा में शामिल हुए। जब पहुंचे तब महाराज पहनावत श्रृंगार। श्री छत्रसाल जी महाराज की जो यदि उपस्थिति हो जाती है, वे भी धनी श्री राज जी को यह जो श्रृंगार आदि करने की सेवा में शामिल होते हैं। वल्लभ जीवी प्रेम बाई बांधे चंद्रवा सेत खान। अब यहाँ से देह क्रिया के काज सेत खान की सेवा करते हैं। तो यहाँ वल्लभ जीवी इत्यादि मिल करके सेत खान को खड़ा करते हैं। चारों बाजू से दीवार जैसा बना करके उसके ऊपर भी चंद्रमा को लगा दिया, तो पूरी तरह से उसको बंद कर दिया। और इस प्रकार श्री जी के आगमन के पूर्व ही इस सेत खान को खड़ा कर दिया गया है। प्रात समय पधारत हरिवंश के घर। एक हरिवंश भाई है, सुंदर साथ जी है, जो कि पलाश के बड़े भव्य वृक्ष के तले रहते हैं। और सेत खान को यहीं पे खड़ा किया जाता है। और सभी सुंदर साथ के लिए जो देह क्रिया की व्यवस्था की गई है वह भी इसी पलाश के वृक्ष के तले ही की जाती है। सेत खानो घनश्याम के था हरिवंश के पास। तो यहाँ जो हरिवंश भाई जो सेवा करते थे सेत खान की, पीछे जाकर के घनश्याम भाई ने भी उसी सेवा को सिरोधार्य किया। और इस तरह नित्य प्रति प्रात को सेत खान को यहाँ तैयार किया जाता है। चरण दासी पनही पहले राखी दास नारायण। श्री जी जब पलंग से वहां जाते हैं हरिवंश के घर तक, तो पावड़े बिछाए जाते हैं। श्री प्राणनाथ जी को जो पनही है, पादुका है, वह दी गई। और इस पादुका को यहाँ नारायण दास भाई संभाल के रखते हैं। समय आने पर श्री जी को देते हैं। और उनके साथ ही साथ मोहन और खिमाई भाई, कभी कभार वल्लभदास भाई भी पादुका को रखने की सेवा करते थे। पावड़े बिछावत बकई और सेवा करे किसनी। अब धनी श्री राज जी चल करके जाते हैं उस मार्ग के ऊपर में, सर्वत्र पावड़े बिछाए जाते हैं। और पावड़े भी इस प्रकार से बिछाते हैं कि एक पावड़ा पूर्ण हुआ वहीं से दूसरे पावड़े को प्रारंभ किया। इस तरह से जो यहाँ नाम बताए बकई किसनी, ये सभी मिल करके एक के बाद एक पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। लोटा भर के लिया वही ए जो भाई शिवराम। सेतखान में जब जाएंगे तो जल की आवश्यकता होगी, यह जान करके शिवराम भाई जल का लोटा भर करके तैयार कर देते हैं। सेवा डब्बा रुमाल किए लाल बाई धरे। पुनः हाथ को पोंछने इत्यादि के लिए जो रुमाल चाहिए, रुमाल भी डब्बे के भीतर में रख करके लाल बाई, दयाली बाई, ये सारी सेवाएं सखियां भी करती हैं। इत पलाश के वृक्ष तले हरिवंश देवकी रहे। हरिवंश और देवकी ये दंपत्ति हैं जो कि पलाश के वृक्ष के तले रहते हैं। साथ ही जो संग आवत ताकि सेवा जुगते करे। युक्ति पूर्वक जो साथी यहाँ पर आते जा रहे हैं उन सब की सेवा में वे पहुंचते हैं। कितनी बड़ी भारी सेवा है कि सभी के लिए जल इत्यादि प्रदान करना, सेतखानों की सेवा कर देना, ये सारी सेवा में अन्य मोमिन भी साथ देते हैं। परंतु मुख्य रूप से हरिवंश भाई और देवकी बहन के यहाँ यह पलाश के वृक्ष के नीचे यह सेवा होती है। करत ताते जल को बड़े माट भर घड़े।
जल जारी दात्यों न साथ आगे धरे। उनकी सेवा देखिए कि बड़े बड़े माट होते हैं और उसके अंदर कभी ठंडा जल, किसी को गर्म जल, सारे उस जल की व्यवस्था अच्छी प्रकार से मिलान करते हैं और जारी देनी होती है और उसके अंदर जल भर के दिया जाता है, दात्यों न देना होता है। ये जो सारी सेवा समस्त सुंदर साथ के लिए यही उठाते हैं, यही सेवा करते हैं। कोई दिन सेवा करी गुल मोहम्मद दौलत। तो यहाँ पर गुल मोहम्मद और दौलत ये तो पठान मुसलमान भाई है, वे भी यहाँ एक रूप से घुलमिल होकर के सभी सुंदर साथ के सहित सेवा करते हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदले। सूर्यमुखी के फूल की विशेषता ये है कि वह सूर्य की तरफ सन्मुख हो जाता है और इसी के कारण यहाँ पर श्री जी के मुख के ऊपर सूर्य की किरणें आ नहीं सकती। तो यह अत्यंत कोमल हृदय से विचार करके सेवा जो है वह शेख बदल करते हैं। अमोला और प्रभावती प्रातलिए मोरछल ये। दोनों बाजू मोरछल केशव शंकर लिए हाथ। तो मोरछल करने की सेवा में भी देखिए कई सुंदर साथ यहाँ पर खड़े हैं और एक ही नहीं, बारी बारी से बदल बदल करके सारे सुंदर साथ मोरछल की सेवा, कोई चवर की सेवा करते हैं। छत्र सिर पर फेरत वल्लभ चले पीछे। जैसे जैसे श्री जी पावड़ों के ऊपर में चल करके आते जाते हैं तो जो वल्लभ दास जी हैं वे उनके सिर के ऊपर छत्र को धारण करने की सेवा में उपस्थित रहते हैं। हरिवंश के घर सो फिरे चले पावड़े पर, हंसे हंसावे साथ को पहुंचावे माणिक गादी पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से सुंदर साथ जी जो सारी देह क्रिया को काम जब यहाँ पूर्ण हो जाता है, यहाँ से पुनः जाते हैं बंगला जी की तरफ। पावड़ों के ऊपर में चलते हुए अपने पलंग के ऊपर पहुंचते हैं और जो माणिक है वे श्री जी को हाथ धर के वहां पे आसीन करते हैं। हिम्मत भाई जब आया बिछावत है पावड़े। तो पावड़े बिछाने की सेवा भी यदि कोई सुंदर साथ आ जाते हैं वे भी उस सेवा के अंदर में संलग्न होकर के सबके साथ घुलमिल होकर सेवा करते हैं। इस तरह मोमिन जो है वो सेवा को करना और अन्य को भी उसका लाभ देना, दोनों प्रकार से आनंद उठाते हैं। हाथ पकड़ बैठावत धनबाई राम कुंवर। अब श्री जी को हाथ पकड़ करके अपने पलंग अथवा कुर्सी के ऊपर में विराजमान धनबाई राम कुंवर जी कराते हैं। कबहू बैठे पलंग पर लवाज में दंत धावन। तो कभी कभार यहाँ पर आने के बाद में पलंग अथवा कुर्सी के ऊपर श्री जी विराजमान होते हैं। दंत धावन के लिए जल और रुमाल आदि ले करके मोमिन यहाँ दोनों बाजू पर खड़े हैं। ले रुमाल ठाड़े दो बाजू नारायण केशव सैयन। दोनों ही बाजू में खड़े सुंदर साथ। न जाने श्री राजी को मुख इस तरफ करना हो तो यहाँ भी सुंदर साथ सेवा में उपस्थित है और कभी श्री जी का दिल इस तरफ देखने को करे, यहाँ से रुमाल उठाने को करे तो इस तरफ भी सुंदर साथ सेवा में खड़े हैं। इस तरह से कोई कमी आने नहीं देते। छबीला अति छबीसो ल्याया कंचन मड़ियो दातौन। अब यहाँ दात्युन भी जो आता है उसको नीचे से जो पकड़ने का हैंडल है वो कंचन से मड़ा हुआ है और उसे लेकर के छबीलदास जी ने हाजिर किया। चिल मचिले हाथ में नंदराम पकड़ बैठत। पुनः हाथ में जो चिलमची का बर्तन है वो नंदराम जी ने पकड़ा हुआ है। सिरराज हाथ पखालत शंकर बाटत चरणामृत। तो यहाँ पर श्री राजी जो हाथ पखालते हैं वह जो अमृतमय जो जल उनके स्पर्श से निकल के आया है उसको शंकर भाई सभी सुंदर साथ में
चरणामृत के रूप में सबको प्रसादी देते हैं। नूर मोहम्मद जो भाई है वो फुलमा यानी सेकी हुई भुनी हुई जो सुपारी होती है उसको लाने की सेवा करते हैं। रूपा बाई हरड़े बना करके तैयार करके करके लाती है, श्री जी को आरोगाने की सेवा करती है। पाखड़ी बहन है जो अम्मल यानी के काढ़ा बना करके श्री जी की सेवा में लेकर के आती है। आय मुकुंद दास हाजिर चीरा बंधावे चौपदे चित। तो यहाँ कहा ना कि श्री जी चीरा बंधाते हैं, अपने सिर के ऊपर में पाग को धारण करते हैं और अत्यंत सुंदर यह दृश्य तो देखने से ही बनता है। यहाँ मुकुंद दास जी आते हैं और वे ही अग्रगण्य है इस सेवा को करने के लिए। जब श्री प्राणनाथ जी अत्यंत चित्त दे करके प्रेम पूर्वक अपने सिर के ऊपर पाग को धारण करवाते हैं, इस समय कान ढपितिन ऊपर गोदावरी बांधत इत। अब कान को ढकने के लिए कन ढपी गोदावरी बहन ने उपस्थित की है। जब पाग को धनी ने धारण किया है, अब उसके ऊपर भी मध्य में देखे तुर्रा कलंगी परन की राखत है मुकुंद दास। उस चीरा के ऊपर जो तुर्रा और कलंगी बनी हुई है, पंख की परन की, वह मुकुंद दास जी अच्छी प्रकार से संभाल करके रखते हैं। चीरा बंधावने वक्त हाजिर करे लटकत तुर्रा खास। और जब श्री जी या वह पाग बांध करके तुर्रा इत्यादि लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, उसी समय में हाजिर कर दिया मुकुंद दास जी ने। सिर पाग बांधे चतुराई सो हक पेच हाथ में ले। प्यारे सुंदर साज जी, श्रीमुखवाणी के श्री सागर ग्रंथ के अंदर श्री राजी महाराज जब पाग को धारण करते, उनका श्रृंगार करते हैं, उसी समय का जो वाणी का प्रकरण है, इसी को यहाँ पर मोमिन सुंदर दिल के द्वारा उस वाणी को दोहराते हैं जब श्री राजी यहाँ पाग पहनते हैं। भाव दिल में ले के सुख क्यों कहो विदये। जो भाव इन सुंदर साथ के हृदय में है और जो सुख के साथ में वे इस प्रकार से या वाणी को गायन करते हैं, इस सुख को, इस हेत प्रेम को कहां तक वर्णन किया जाए। मुकुंद दास के शामिल आए मुकुंद दास पहुंचे। एक मुकुंद दास जी थे, अब दूसरे भी आ पहुंचे हैं और छेड़ा पकड़ खड़े रहे। जो पाग का छेड़ा होता है, क्योंकि वह बांधी जाती है, तो छेड़ा पकड़ने की जो सेवा है वो दूसरे मुकुंद दास जी करते हैं। दर्पण को पकड़ने की सेवा अगर दास बैठाड़े होकर के करते हैं और श्री प्राणनाथ जी अपने सुंदर मुख को उस दर्पण में निहारते हैं। कहते दिन सेवा करी उद्धव दास तिलक। अब श्री प्राणनाथ जी के सुंदर मस्तिष्क के ऊपर में जो उद्धव दास जी है, वे तिलक को बनाने की यहाँ सेवा करते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर हीरा ज्योत अपार, चारों तरफों किरणा उठे तले मोती लटकत हार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी श्री राजी की पाग के चारों ओर आप देखें तो चंद्रिका इस प्रकार से लटकी हुई है और वह हीरे की बनी हुई है, जिससे अपार रोशनी छूट रही है। वह दृश्य कैसा होगा जब धनी श्री राजी के शीश के ऊपर में इतना सुंदर चीरा बांध करके उनको सजाया जा रहा है। बैठत चीरा बांध के उक्का लाया कलंगी। जब श्री राजी ने चीरा बांध लिया, पाग को सजा लिया, तो उक्का भाई कलंगी लेकर के उपस्थित हो जाते हैं। हेते हाथों बनाव ही ये सेवा है इनकी। अब इस कलंगी को विशेष रूप से उक्का भाई ने अपने ही हाथों से बनाया और युक्ति पूर्वक बना करके श्री जी की सेवा में हाजिर किया। फूलहार जो बनावत रामदास और धर्मा।
अब फूलहार गुथने की भी तो सेवा है, वह अति उत्तम सेवा रामदास और धर्मा करते हैं। ढोला पहुंचावत है और उसको पहुंचाने की सेवा ढोला भाई ने की। जबकि एक और बड़ी सुंदर सेवा है, बोले ललिता राज खम्मा, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साज जी राजा राम भाई की लड़की जो है, जो कदरूपी है और कई टेढ़ाव उनके शरीर में बने हुए हैं, कुब्जा आकार की है, और ऐसी जो ललिता सखी है वहां पर उनकी यह विशिष्ट सेवा है कि आती है लुढ़कती डुढ़कती चाल से और श्री प्राणनाथ जी के समक्ष खड़ी होकर के खम्मा 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 इस प्रकार से वे यहाँ पुकारती हैं, धनी श्री राज जी की मेहर को चाहती है। झोली मया राम की सब फकीरी साज। तो यहाँ पर जो मया राम भाई है उनके पास में श्री प्राणनाथ जी की झोली है, जो कई रंग के कपड़ों से स्वयं श्री जी ने अपने हाथों से बनाई, और उसी के साथ साथ गोदड़ी पैबंद की, हाथों से बुनी हुई जो गोदड़ी है वह भी उसी के साथ रहती है। सारी वस्तुएं सुई से लेकर हरड़े से लेकर औषधि से लेकर के सुपारी अजवा सौंफ इत्यादि सुमरनी कहें, वो सब की सब वस्तु इस झोली के अंदर में रहती है। समय आते ही जिस वस्तु की आवश्यकता हुई वैसे ही मया राम भाई को याद करते हैं और वे झोली लेकर के उपस्थित होते हैं श्री जी की सेवा में। इत महाराजा आवत पहिनावत है श्रीनगार। श्री बाईजूराज जी रुपए की थाल में भर करके कई आभूषण धनिक श्रृंगार हेतु लाई। जब महाराजा छत्रसाल यहाँ पर हाजिर होते हैं तब वे श्री राज जी को अलग अलग आभूषण इत्यादि से श्रृंगारित करते हैं। रके भी 1 रुपए की भर ल्यावत भूषण, रुमाल ढाप के ल्यावत महाराजा पहिनावे मोमीन। रकेबी एक बहुत बड़ी थाली है, रुपए चांदी की बनी हुई है, उसको भर करके विभिन्न प्रकार के जो आभूषण आदि है जिनसे श्रृंगार करना है, क्योंकि एक ही प्रकार के आभूषण से नहीं करेंगे, अलग अलग वैरायटी लेकर के आएंगे, बदला बदला करके महाराजा छत्रसाल श्री जी का श्रृंगार करते हैं। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साज जी कौन कौन श्रृंगार या धारण कराया इसका भी वर्णन किया गया है। माला 2 मोतिन की, जड़ाव मुद्री कंचन, मोतियों की 2 माला श्री जी को धारण कराई, हाथों में मुद्री अंगूठी को धारण कराया। सोने की 2 साकली, पुनः साकल यानी चेन जो होती है वह सोने से बनी हुई 2 धारण कराई, और दुगदुगी माणिक रोशन, दुगदुगी का हार जो माणिक से बना हुआ अत्यंत रोशनी से पूर्ण उसको भी धारण कराते हैं। और साकली दोहरी चंपकली नवसर, दूसरी साकली है नवसरी का हार, चंपकली का हार धारण कराया। कितने हार बदला बदला करके श्री जी का श्रृंगार ऐसे किया जाता है मानो साक्षात धाम धनी श्री राज जी यहाँ विराजित है और सखियां मिलकर के उनकी सेवा उनका श्रृंगार कर रही हैं। तापर कंठी विराजत 3 सरी ऊपर, और कंठ के ऊपर श्री प्राणनाथ जी ने कंठी को धारण किया हुआ है। सुंदर साज जी पहले भी इसका वर्णन किया गया है लालदास जी महाराज के द्वारा। पुनः श्रृंगार के अंदर में यहाँ पर भी वर्णन करते हैं कि गले में उन्होंने कंठी को धारण किया हुआ है। 3 सरी ऊपर, पुनः 3 सरी का हार है, उसके ऊपर में यह कंठी को धारण किया जो कंठ के साथ में बिल्कुल मिली हुई है। आई जी आई आरो गांव ने ल्याई बाल भोग। तो इस समय अब प्रातः का समय बाल भोग को आरोगेंगे। जब श्रृंगार हुआ
तो श्री बाईजराज तो अपने स्थान में पहुंची, क्योंकि आगे की राजभोग की तैयारियां भी करनी है। तो यहाँ पर उनकी मातोश्री आई जी आकर के विराजमान हुई और श्री जी को बड़े हाव भाव और प्रेम से वे यहाँ बाल भोग आरोगाती हैं। इन समय छबिलदास जल देवे कटोरा भर। अब कटोरे में जल को तैयार रखा, बीच में आवश्यकता पड़ी तो छबिलदास जी ने हाजिर किया। आसबाई अर्ज करे पधारो घर माणिक। तो इस तरह बाल भोग हो जाने के पश्चात अगर माणिक के घर में जाना पड़ा, आवश्यकता हो, तो यहाँ से स्त्री जी अब माणिक के घर में पधारते हैं। देह क्रिया के वश वहां जाना होता है। तो यहाँ मोमिनों ने पनही को आगे रख दिया और वल्लभदास जी जो कि छत्र को फेरते हुए, मोमिन पावड़े बिछाते हुए श्री प्राणनाथ जी को अब ले चलते हैं माणिक के घर। उठत पियो पलंग से धनबाई लेवे हाथ। अब श्री प्राणनाथ जी की जो अवस्था है, लगभग 66 इयर्स की एज से वे यहाँ पन्ना जी में आकर के विराजित हुए। तब से लेकर के अब यहाँ 11 वर्ष तक लीला चली। तो मोमिन जो है वो श्री जी को सहारा दे करके भी उठाते हैं, हाथ पकड़ करके उठाते हैं। जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ हाथ। अब सच्चे दिल से जब कभी महाराजा वहां पर उपस्थित हैं तो कभी पीछे नहीं रहेंगे, जो भी सेवा चल रही है उसी में सम्मिलित हो जाते हैं। हसावत है राज को एक जरा सेवा में, आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीजे इन से। तो लाल बाई की यह विशेष सेवा है, श्री राज जी को हंसाने की सेवा। लाख दुखों की एक दवा है, हंसना सीखो मेरे भाई। कहते हैं ना कि अगर चिंता हमारे ऊपर में आ जाए तो क्या करेगी, हमारी सहन शक्ति को, हमारे मनोबल को, आत्मविश्वास को, सबको ठेस पहुंचाती है। चिंता ऐसी डंकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। तो ये चिंता जब आ जाती है, आवरण बना देती है, तो सोचने की क्षमता भी जो होती है वह भी काम नहीं देती है। और वैद्य की कई बार हम दवा लेते हैं उस डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए, इत्यादि चिंता से निकल जाने के लिए, परंतु फिर भी काम नहीं आता। तो ये सारे दुखों की एक ही दवा होती है कि हंसना सीखो मेरे भाई। तो इसीलिए यहाँ लालबाई यह सेवा करती है कि जब श्री प्राणनाथ जी पावड़े के ऊपर से चल करके जा रहे होते तो एकाएक आकर के बीच रास्ते में खड़ी हो जाती है, कभी आड़ी होती है, कभी चलने नहीं देती है। तो इस तरह से धनी श्री राज जी को हंसाने के वास्ते, प्रसन्न करने के लिए यह सेवा करती है। धनी हंसते, सभी सुंदर साथ बेले हंसते हैं, तो एक सुंदर सा माहौल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। माणिक मंदिर अपने करे बिछोने जे। माणिक के मंदिर में श्री राज जी को विराजित करने के लिए उन्होंने भी बिछोने आदि को तैयार किया। जोड़े मंदिर गंगा दास का, वहीं पर दूसरा मंदिर गंगा दास भाई का था। लगे हाथ उनके यहाँ भी श्री जी आकर के विराजमान होते हैं। मोदी बड़ा बूल चंद चले राज संग ये, ठौर पहुंचे बोल ही श्री धाम धनी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मोदी बड़ा बुलचंद, ये भाई सुंदर साथ की यह सेवा है कि जहां पर भी श्री प्राणनाथ जी चल करके जाते, उठते समय, बैठते समय, चलते वक्त जहां जयकारा लगाने की आवश्यकता हो तो ये धाम धनी की जय, इस तरह से जयकार लगाते हैं। गौरबाई हाथ पकड़ करके श्री प्राणनाथ जी को उठाने बिठाने की सेवा में शामिल है। तो इस प्रकार से यों करते माणिक के घर से फिरे जब,
अब माणिक के घर से पुनः वापस लौटते हैं। कई सुंदर साथ बारी बारी से मोरछल करने की सेवा करते हैं। कभी शंकर भाई लेते हैं, वे मोरछल करते हैं। वल्लभ दास जी चवर डुलाने की सेवा करते हैं। इस तरह सारे मोमिन कोई ना कोई सेवा करके धनी श्री राज जी को ले जाते हैं। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंग पर आए, सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देत बनाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्रथम प्रहर जो यहाँ पर पूर्ण होता है, द्वितीय प्रहर जब प्रारंभ होता है, जिसके अंदर श्री प्राणनाथ जी के मुखार विंद से सुंदर वाणी चर्चा को श्रवण करने मिलता है। इसीलिए यह जानते हुए मुरलीधर भाई ने तो पहले ही अपना आसन सबसे आगे श्री जी के ठीक सामने लगा दिया है। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी लटकती मटकती चाल के द्वारा अपने आसन के ऊपर विराजमान हुए। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, एक पहर एक की वीरत, जो होत है ता ऊपर सोए बताऊं इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से बाल भोग करके माणिक के घर पधारे, लौट करके आए। जब 9 बजते हैं, पहला प्रहर पूर्ण होता है। और जो दूसरे प्रहर के अंदर जब प्रवेश होते हैं, तो पलंग के दोनों बाजू पर लाल और केशर दास जी जो रेहलों के ऊपर में कोई कुरान, कोई पुराण, कोई भागवत, कोई गीता आदि कई प्रकार के ग्रंथ को लेकर के यहाँ मोमिन विराजमान हो जाते हैं। धनी धाम के देत हैं निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिल के अर्श सुख सुभान। धाम के धनी धाम की बातें करके धाम के विशेष निशानों को पकड़ाते हैं, और धाम के मोमिन ब्रह्म आत्मा अपने धाम की बातों को श्री राजी के मुखारविंद से सुन करके हृदयांगम करते हैं। इस समय में राज हेत कर कहत है, काका बुलाओ सिताब। चर्चा का समय हो रहा है, परंतु कुछ काम याद आया। जयंती काका जिनके पास रुपयों का हिसाब होता है, पैसों की थैली रहती है, उनको श्री जी याद करके बुलाते हैं। जो जो व्यवहार अर्थव्यवस्था भी करनी होती है, वह श्री प्राणनाथ जी की आज्ञा के अनुसार जयंती काका कर देते हैं। बाघ जी यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के जांघ के नीचे रखने वाला तकिया है जंगोटा, उसको ले आने की सेवा करते हैं। पंजा बनमाली दास का, कभी कभी बोलते वक्त भी अगर पीठ के ऊपर में कभी खुजली इत्यादि आती है, तो यहाँ पर एक सुंदर पंजे के आकार को बनाया हुआ है, जिसको पंजा कहा। वो बनमाली दास जी ने बनाया और सेवा में हाजिर भी किया है। दुंदराय तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। दुंदराय भाई है, अल्लाह कलाम तफसीरों के माध्यम से, अर्थात कुरान की जो टीका है, उस तफसीर के अंदर से वे कलाम रब्बानी को सुनाने की सेवा करते हैं। कोई दिन गोविंद राय और रहत टेकचंद, गाजी बनी असराइल की वीतक वाचे श्री देवचंद्र। गाजी बनी असराइल अर्थात धनी श्री देवचंद्र जी और उनका जो दूसरा जामा श्री प्राणनाथ जी, इनकी जो वीतक गाने की सेवा गोविंद राय टेकचंद जी करते हैं। बद्रीदास भाई है, 1 वर्ष तक उन्होंने श्री प्राणनाथ जी के मुख से जो वाक वाणी अवतरित हुई, उस वाका को लिखने का काम सेवा की है। क्योंकि जब श्री जी महाकारण दशा में अंतिम 3 वर्षों तक रहे, तब इस वाक वाणी को जैसे श्री जी फुरमाते थे, ये भाई बद्रीदास लिखते थे। पदमिया और बीरिया और ये जो सुरत सिंह, तो यहाँ सनंद को गाने की सेवा भी की जाती है। तो मोमिन जैसे पदमिया, बीरिया, सुरत सिंह आदि सनंदों को गा रहे हैं। हीरा मन हेत सो लिखते वाणी सार,
जो वाणी धनी श्रीराज जी अपने मुख से फरमाएंगे उसका जो सारांश है उसको लिखने की सेवा हीरा मन भाई करते हैं। हरिदास जो बैठत बानी लिखने काज, पुस्तक लिखा घर में धरे कोई ताले वाले के काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये कितनी सुंदर सेवा हरिदास जी भाई करते हैं। श्री जी के समक्ष उपस्थित सुंदर साथ को तो प्रत्यक्ष ही में श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा श्रवण करने का लाभ मिलता है, परंतु जो पाछला साथ है उनके लिए क्या, उनके लिए धरोहर के रूप में श्री जी के मुखारविंद से अवतरित वाणी को लिखने की ये भाई हरिदास जी सेवा करते हैं। घर में रखते, सबको दे नहीं रहे, परंतु उन्होंने ऐसा ठान रखा है कि जिसके ताले में यह सुख लिखा होगा मैं उसी को यह वाणी प्रदान करूंगा। तो जो सुंदर साथ बाद में चल के इस वाणी को चाहेंगे उनके लिए ही यह सेवा की गई है। श्री महाराजा आवत बैठत चर्चा में, श्रवणा देत स्नेह सो नफा पावत खलक इनसे। महाराजा छत्रसाल जी जब जब यहाँ आते और यदि चर्चा के समय में सम्मिलित होकर के बैठते हैं तब यहाँ सारी खलक को यानी श्रवण करने वालों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि अपने आप ही छत्रसाल जी की उपस्थिति के कारण एक डिसिप्लिन बन जाता है, एक अनुशासन आ जाता है लोगों के अंदर। वैसे ही कोई शोर नहीं कर सकते, परंतु उनकी उपस्थिति के कारण एक और वातावरण के अंदर उनका प्रभाव बन जाता है। तो इस प्रकार से सारी खलक को उनके उपस्थिति का लाभ भी होता है। सन्मुख श्रवणा देथे मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगावही, रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। तो इस प्रकार से जो मुरलीधर भाई है उनकी विशेषता है कि धनी श्रीराज जी के मुखारविंद से जो चर्चा को भी श्रवण करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि अपने एक ही आसन में बैठेंगे अड़ग होकर के, धनी श्रीराज जी के नेत्र में नेत्र डाल करके वे इस चर्चा को श्रवण करते हैं और नेत्र को डगाते भी नहीं हैं, क्योंकि धनी श्रीराज जी के आंखों से जो नूर झलकता है वह मुरलीधर भाई की आंखों में प्रवेश हो जाता है। इतने सुंदर भाव से एकाग्रता के द्वारा वे यहाँ श्री जी की चर्चा श्रवण करते हैं। दिल दरियाव खुलत है कई लहरे उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ धनी श्रीराज जी के दिल का जो दरिया है वो दरिया उमड़ करके जब आता है, कई तरंगे इस दरिया से उठती रहती है। ऊपरा ऊपरी नूर की जोश की मेहर की जो तरंगे हैं वह उठ उठ करके आती है और धनी श्रीराज जी के मुख के ऊपर यह सारा जोश, यह सारा नूर और आवेश झलकार करता है। सुनने वालों के हृदय भी इतने उमंगित हैं कि मेरे धनी श्रीराज जी के मुखार विंद से अब कौन से बोल निकलेंगे उसे हम ग्रहण करते हैं। कई लहरे सुख धाम के वर्णन होत रसाल, श्री महाराजा रीजत होत दिल खुशाल। श्री परम धाम के सुखों का वर्णन जब होता है तो परम धाम के सुख की कई लहरें ऊपरा ऊपर उठ करके आती है। विशेष करके पद्मावतीपुरी धाम के अंदर में ऐसी दिव्य भूमि, उसका प्रभाव, ऐसे साक्षात धाम धनी सिंहासनासीन होकर के जब वाणी को सुनाते हैं वो कैसा माहौल होगा, वो अद्भुत चर्चा कैसी होगी। हम तो केवल यह विचार करते हैं, किंतु श्री छत्रसाल जी महाराज का हृदय खुश खुशाल हो रहा है इस चर्चा को सुन करके, और जो सभी सुंदर साथ है उनका हृदय भी उमंग से प्रफुल्लित होता हुआ सारे वाणी के शब्द कानों से उतरते हुए सीधे दिल में प्रवेश होते हैं और आत्मा के हाल में परिवर्तन कर देते हैं। कई साखे शास्त्रन की और भागवत वचन, यहाँ पर
रूप से वाणी की चर्चा हो रही है, परंतु इसी वाणी को समझाने हेतु संसार के यहाँ के जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण कहे, गीता कहे, तफसीर पुराण आदि कहे, ये सब का मिलान करके, उनका सार निकाल करके श्री राजी यहाँ पर सुंदर साथ को परोसते हैं। इस तरह की सुंदर चर्चा हो रही है। चर्चा चित्त दे होत है, श्रवणा देत सब साथ, हेत कर कर कहत है, पकड़ के सैया हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री लालदास जी महाराज कृत बितक साहिब के द्वारा हम भी इस वर्णन के द्वारा श्री पन्ना में पहुंच चुके हैं और इस चर्चा में हम भी सम्मिलित है, जहां पर श्री जी की चर्चा अत्यंत चित्त देकर, अत्यंत हृदय से हो रही है। सभी साथ यहाँ पर श्रवण दे रहे हैं और इस प्रकार की चर्चा होती है जहां धनी श्री राज जी हेत से, अपने लाड से सुंदर साथ को समझाते हैं। क्या जान के समझाते हैं? ये मेरे धाम की सखियां है, इन्हें मुझको जगाना है, मुझे कृपा करके इनको मार्गदर्शन करना है। इस प्रकार से धनी श्री प्राणनाथ जी हृदय में भाव और हेत को लेकर के सुंदर साथ को चर्चा रसपान कराते हैं। व्रज नैन और चंचल रहत चर्चा में, मूंगे होके सुनत है और न होए इनसे। तो चंचल भाई, व्रज नैन भाई, दिल्ली के सुंदर साथ, वे भी उपस्थित हुए हैं चर्चा में और मुख के ऊपर बिल्कुल ताला लगा करके एकाग्र होकर के सुनते हैं, क्योंकि एक शब्द भी जो चूक गए तो पूरा जो प्रसंग यहाँ समझाया जा रहा है उसमें भूल पड़ जाएगी। मीठी रसना रस भरी अति सुंदर है बोला, चैन होते है चित्त को कोई नहीं ए सुख तौला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। धनी जी की सुंदर रसना, मीठी रसना से जब तारतम का अमृत में रसपान सुंदर साथ करते हैं तो प्यारे साथ जी इस सुख के समतौल में कौन से सुखा सकते हैं। इसीलिए श्री लालदास जी कहते हैं कि इस सुख के बराबरी के कोई और सुख नहीं, क्योंकि यहाँ पर साक्षात धाम धनी विराजमान होकर के इतनी मीठी रसना के द्वारा अमृत पान करते हैं। कहा है ना, दया सिंध सुख सागर, इसक गंज अपार, शराब पिलावत ने हसो, साकी ए सिरदार। धाम धनी जो पिलाने वाले साकी हैं, प्रेम से दया करके, हेत करके, धाम का भाव लेकर के सुंदर साथ के कान में यथार्थम का अमृत डाल देते हैं, संजमे संजमे पिलाए। इस तरह से कोटि कोटि मेहर कृपा के सागर श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ के ऊपर मेहर करते हैं। धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, न लेने वाले साथ है और न समझे कोई। परम धाम के धनी और उनके स्वरूप को धनी के सिवा और अन्य वर्णन कर भी कौन सकते हैं। तो धाम के धनी का स्वरूप वर्णन करने वाले, स्वरूप दाता इस ब्रह्मांड के अंदर और कोई नहीं बल्कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इति श्रुति। इस महावाक्य की भांति ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्म के स्वरूप को, ब्रह्म की लीला को, ब्रह्म के धाम का वर्णन करेंगे। और इसी प्रकार से धनी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म लीला, ब्रह्म श्रृंगार का वर्णन करते हैं, सुंदर साथ को महासिनगार की बातों को सुनाते हैं। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, जगावत है जुगते तीसरे तकरार लैल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधाम के सुख एक और बताए और उसके सामने संसार के अंदर के जो दुख है उसको भी बताते हैं। तो कैसा ये तीसरा तकरार जागने का ब्रह्मांड है,
कैसे ये क्यामत की लीला है कि जिसमें हो करके हम सहज शरीर ही परम धाम के सुख को और खेल के असत जड़ दुख को परम धाम के सच्चिदानंद को एक ही साथ में सुन करके अनुभव कर रहे हैं। कितनी अनोखी बात ए अनहोनी हक के करी। पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार, और यहाँ जो 5 रोज 5 लीला की बातें हैं, प्रेम से प्रत्येक लीला की विशेषताओं को यहाँ श्री जी बताते हैं। 7 निशान क्यामत के बड़े कहे, वो 7 निशानों के ऊपर में चर्चा होती है। अरस इलाही खजाना करते हैं सरफ, जिन ताले लिखी सो पाव ही और न लेवे एक हरफ। बोलिए श्री धाम के धणी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी तो महासागर है, परंतु लेने वाले के अंदर पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के कोई इसकी एक बूंद भी ले नहीं सकता। सामने आया हुआ धन भी गिर जाता है। अमृत का प्याला सामने परोसा जाए ना, फिर भी ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वही लेते हैं ना जिनके पास अंकुर है और जिनके ताले में सुख लिखा है। इसीलिए धनी कहते हैं कि मैं खेचत हो परम धाम को, वे दौड़े जमपुरी जाए। जिनके ताले में नहीं लिखा, जमपुरी जाना लिखा है, उसको कितना भी मैं खींच करके ले आऊं ना, फिर भी वे जमपुरी की साधना में जुट जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का बीज ही वैसा है। परंतु जिनके पास श्री निजधाम के सुखों का बीज है, वह तो ये सुख को सर्वोपरि मान करके इसके प्याले पर प्याले पीते जाते हैं और धनी श्री राज जी के एक एक हर्फ को यहाँ पर अमृत पान करते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगने के बखत का हुआ है हुकुम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस चर्चा का वर्णन कर पाना असंभव है। हम केवल इन शब्दों के माध्यम से उसकी गहराइयों को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, इन गहराइयों में डूब जाने का प्रयास करते हैं। और सुंदर साथ जी, जिस तरह से हम भी इस चर्चा में खो जाते हैं, वैसे ही श्री प्राणनाथ जी तथा वहां श्रवण कर रहे सुंदर साथ भी इस चर्चा में ओतप्रोत हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। इसीलिए जब भोजन की तैयारी हो जाती है, 11:15 बजे राजभोग की लीला का समय है, तो यहाँ जब भोजन को तैयारी हो चुकी है, तो यह बार बार आकर के कोई ना कोई सुंदर साथ पुकारते, इशारा करते हैं, लेकिन चर्चा में इतना रस पड़ रहा है कि वहां भोजन की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। फिर भी समय क्योंकि पहुंच जाता है, इसीलिए जयकारा लगा करके, चर्चा तो कभी पूरी होती ही नहीं है, कैसे होगी, लेकिन समय हो जाता है, तो इसीलिए जयकारा लगा करके फिर भोजन की लीला में उपस्थित होते हैं। बाई हनुमंत अर्ज करे थ्याल ल्यावन की, तब दूर से अर्ज किया, इशारा किया, हे धनी थाल तैयार हो चुका है। हुकुम किया हक ने, जाय के लियाओ थाल। तो तब श्री राजी हुकुम करते हैं। इससे पहले भी कई मोमिन आकर के दूर से इशारा कर चुके हैं, किंतु अब श्री राजी ने सोचा कि अब तो बहुत देरी हो चुकी है, तो इसलिए जयकारा लगाया और अब भोजन को तैयार कीजिए बोल करके आज्ञा देते हैं। तो यहाँ हनुमंत बाई जो है, आज्ञा पाकर के खुशहाल हुई श्री बैजराज जी को यह संदेश देती है। और पुनः यहाँ जो सारी सखिया है, वे श्री बैजराज जी को हाथ बटाते हुए सुंदर थाल राजभोग को तैयार करते हैं। हुक्म हुआ श्री राज का, ल्याओ धोती पोतिया तैल, सेवा के शामिल मिलो, तब आऊं तुम्हारी गैल। जब यहाँ भोजन की लीला होगी, उसके पहले श्री राज जी को झीलना कराने की लीला होती है, और इस झीलना कराने के लिए जो सारा तेल इत्यादि को सामान जुटाना है,
धोती वगैरह लेकर के आना, रुमाल ले आना, जल को तैयार करना। श्री जी कहते हैं अगर वो सारी सेवाएं हो जाए तभी ही मुझे यहाँ से उठा करके ले जाइए। जयंतीदास आए के बातें करी बीच कान, तो जयंतीदास भाई ने आकर के कानों में खबर दी, सब कुछ तैयार है, अब आप चलिए। उठत राज जीलन को बैठत चौकी पर, सखियां तेल लगावत चारों तरफों घेर। तो जब जयंती काका ने सूचना दिया, श्री प्राणा जी जयकारा लगा करके उठे। चौकी को तैयार किया हुआ है जिसके ऊपर में श्री प्राणा जी विराजमान हुए, और जो सुंदर साथ सेवा भावी है वे अपने हाथों में तेल लेकर के श्री प्राणा जी के अंग के ऊपर में मर्दन करते हैं, ताकि जब जल को डाला जाए तब वह जल शरीर को स्पर्श न कर सके, और ठंडी के समय में विशेष करके उस जल के कारण ठंडी प्रवेश न हो सके, इसीलिए तेल को मर्दन करने की सेवा होती है। कटोरी भर के ल्यावही इनका इन सेवा में विश्राम। गोदावरी बहन यहाँ पर कटोरी में तेल लेकर के आई, स्नान के समय मिले होत तेल मर्दन। तो इस प्रकार से अगर दास गुलजी भाई मिल करके यहाँ तेल को मर्दन करने की सेवा में लगे हैं। तेल प्रसादी बांटने करत गंगा राम, तो जो तेल बच गया उसकी प्रसादी के लिए सुंदर साथ मांगते हैं तो गंगा राम भाई देते हैं। धोती पोती पीताम्बर लाल दास इतल्याए, श्री प्राणा जी के लिए जो धोती है पीताम्बर को धनी धारण करते हैं, श्री लालदास जी ने सब कुछ सजा करके तैयार किया। माणिक ताते जल को ल्याई कर बनाए। माणिक बहन जो है वह गर्म जल को तैयार करके ले आती है श्री जी को स्नान कराने के लिए। जल समोव ने लिया गंगा राम और भगवान। अब पुनः ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो, श्री जी को जैसा सूटेबल हो, जैसा चाहिए हो, उसको बनाने के लिए तो गंगा राम और भगवान भाई जो ठंडा जल है उसको भी लेकर आते हैं। झीलना रंग सुहावना गावे कन्नड़ गंगा राम। महाराज की लीला के समय में जो झीलना को गाया गया था, ऐसे झीलना रंग सुहावना आपण झीलसु वाला जी ने संग। इस प्रकार की जो रामत है झीलना की, उसको वाणी के माध्यम से यहाँ पर बड़ी सुंदरता से गंगा राम भाई और कन्नड़ भाई गाते हैं। चौकी मानबाई ने लाई और उसके ऊपर रतनबाई ने पटली को ला करके रख दिया। चंदन की बनी हुई पावड़िया जो है रामबाई ने हाजिर कर दी। पटली के ऊपर रतनबाई ने एक सुंदर सी मिही सी चादर को बिछा दिया, जिसके ऊपर अब माणिक बहन जो है वह चादर को बिछाती है। श्री प्राणा जी के चरण को उसके ऊपर में रखा जाता है। माणिक नहवावे स्नेह सो जल के लोटे भर। माणिक जो है वो यहाँ पर जल के लोटे लोटे भर करके श्री जी को स्नान कराते हैं। छबिलदास वृंदावन अंग पोछत समय झीलन। और जल डालने वालों की सेवा अलग ही है, फिर श्री जी के अंग को पहुंचने की सेवा छबिलदास वृंदावन करते हैं। लालबाई उनको रुमाल देने की सेवा करती है। देखिए कैसे अरेंजमेंट है, कैसे सब अच्छी प्रकार से अपनी अपनी सेवाओं में उपस्थित होके खड़े हैं। कोई चीज को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, सब अपने अपने समय से हाजिरी लगा ही देते हैं। और यदि इन समय जब महाराजा आ पहुंचते हैं तब अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करत है, तब धनी जी को अंग पोंछ देते, हाथ पकड़ करके उठाने की सेवा में महाराजा छत्रसाल जी यहाँ हाजिर होते हैं। लालबाई रुमाल लेकर आई तो कभी श्री बाईजुराची होती है,
वे श्री जी को अंग पहुंच देती हैं। इस तरह से घेर के ठाड़ी रहे, फिरत है गिरदवाए, जल लोटा ललिता पर, सब कपड़े देत भिगाए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो यहाँ त्रिवक्री ललिता आती है, उनके अंग अंग के अंदर टेढ़ाव बना हुआ है। श्री जी चाहते तो एक स्पर्श के द्वारा उनका उद्धार करके उनको सुंदरी बना देते, परंतु यदि ऐसा किया होता तो वाणी के लिए नहीं परंतु चमत्कार के दृष्टिकोण से सारी दुनिया उमड़ ही जाती। चमत्कार को नमस्कार नहीं करते हैं श्री प्राणनाथ जी, ताकत तो पूरी है, चाहते तो एक ही बार में, जिस तरह श्री कृष्ण जी ने कुब्जा उद्धार किया, इसी प्रकार से श्री प्राणनाथ जी यहाँ ललिता उद्धार एक ही बार में कर सकते थे। किंतु यहाँ श्री प्राणनाथ जी ने किस तरह की लीला की है कि जब वे यहाँ पर झीलना करते हैं, उसी समय ललिता सखी आ करके वहां पर घूमती है, परिक्रमा करी है। तब श्री प्राणनाथ जी ने जल का एक लोटा लिया और उसके ऊपर में डाल दिया, सारे कपड़े भीग गए, वो पूरी तरह से कांपने लगी और सुंदर साथ इस दृश्य को देख करके खिलखिला करके हंसने लगे। इसी हंसी को दवा रूप कहा गया है, जिसके द्वारा धीरे 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 करते हुए श्री जी की कृपा से ललिता जो है वो अच्छी प्रकार की सुंदरी बन जाती है। तो ये कृपा श्री प्राणनाथ जी उनके ऊपर में करते हैं। हास्य होवे इन समय सब सैया करे कलोल, श्री राज रसनासो मीठे कहत है बोल। इतना कलोल होता, इतने सुंदर साथ यहाँ हास्य कर रहे, कैसा माहौल होगा। और इस प्रकार से इस सुख के तौल कोई सुख नहीं आ सकता। सुंदर साथ जी, शोभा दास भाई जो निर्गुण वेश में रहते हमेशा, वे यहाँ श्री प्राणनाथ जी जिस जल से झीलना करते हैं, उस जल के अंदर लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि उनके इंद्रियों के अंदर कोई विकार दोष नहीं है। वे ये नहीं देखते हैं कि ये श्री राजी ने स्नान किया हुआ जल है, वे इस भाव से उसमें झीलना करते हैं कि मेरे धनी के अति पावन शरीर के द्वारा इस जल का स्पर्श हुआ, अब तो ये जल भी श्री जमुना जी के समान पवित्र हो चुका है। उसी जल के अंदर लोटपोट होकर के अत्यंत सुख लेते हैं। केशव दास बानी ले वाचत इन समय, केशव दास जी और लालदास जी जो है वो वाणी लेकर के खड़े रहते हैं और यहाँ पर इस समय भी पढ़ते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ भी लेते हैं। पीताम्बर पहनावत लाल और प्रेमदास, पावड़े बकाई के चलत लटकनी चाल। पीताम्बर को धारण करने के बाद में लटकती मटकती चाल से बकई ने बिछाए हुए पावड़ों के ऊपर श्री प्राणनाथ जी चलते हैं। यहाँ दोना और पत्राणा इत्यादि बनाने की सेवा खेमदास सीताराम भाई करते हैं। अब श्री जी ने झीलना कर लिया। अब राजभोग का समय जब हुआ, थाल ऊपर चंद्रमा 4 जने पकड़े, धनी श्री राजी अपने आसन के ऊपर में विराजमान हुए। थाल ले आने का संजोग हुआ, 4 जने उस थाल के ऊपर चंद्रमा टांग करके ले आते हैं। अपने मुख और नाक को अच्छी प्रकार से ढक लिया है ताकि अपना जो श्वास है वो उसके ऊपर, उस भोजन के ऊपर में न लगने पाए। थाल बड़ी रुपए की आस बाई बनाई कर हेता, धोए के रुमाल से पहुंची श्री बाई जी अपने हाथों लेता। तो इस तरह से आस बाई श्री लालदास जी महाराज की परातम का नाम है, जिन्होंने एक बड़ा रुपए का चांदी का थाल जो है उसको तैयार किया कराया है। उस थाल के अंदर 10 प्रकार की कटोरियों को भी धारण किया गया। उसको धो करके पखाल के पोंछ करके श्री बाईजू महारानी ने उसको तैयार किया। और कटोरी सैयन को कहे हु जो होशियार, मूल रूप से 10 कटोरियों में शाक तरकारी श्रीखंड अथाने सब परोस के तैयार हो चुका है।
इतना हो जाने के पश्चात और जो जो वस्तुओं को लाना है, इसके विषय श्री बाईजू महारानी ने सखियों की अपनी टोली को खबरदार करके कह करके रखी हुई है। श्री बाई जी आवत आरो गांव ने मध्याह्न को ले थाल। जब समय हुआ मध्याह्न का, तब यहाँ श्री बाईजू महारानी थाल लेकर के आई हैं और इस प्रकार से तुलसी राधा रुक्मणी सैया घेर चले खुशाल। श्री बाईजू महारानी के सहित सहाय करने के लिए तुलसी राधा रुक्मणी जैसी जो सखियां हैं, खुशखुशाल हृदय से वे भी चलती हैं। श्री बाई जी के आगे पावड़ा बिछावत है करना, उनके आगे भी पावड़ा बिछाते हैं जब श्री बाईजू राज जी चलती है। और फिर उनके लिए बैठने को जो गादी बिहारी दास भाई ने तैयार कर दी। बिहारी दास बिछाइया आगे तखत के। श्री प्राणनाथ जी जिस तख्त के ऊपर में आसीन होते हैं, उसके ठीक आगे सामने श्री बाईजू राज महारानी के लिए भी गादी को तैयार किया गया। एक बाजू लाल बाई, दूजी धनबाई खबरदार। अब श्री प्राणनाथ जी को यहाँ पर विराजमान कराया गया। लाल बाई धनबाई ने विराजमान कराया। इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवा ये है। ललिता पुनः आती है और खम्मा खम्मा कहने की सेवा करती है। और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे। मुकुंद दास जी अग्रगण्य है, उनके साथ में कन्नड़ गंगा राम भाई यहाँ पर बैठ करके जो गाने की सेवा करते हैं, सारी लीला का अनुकरण परमधाम के अनुसार हो रहा है। क्योंकि श्री परमधाम के अंदर 11:15 बजे के समय में श्री राजी महाराज राजभोग आरोपते हैं, इसीलिए परमधाम की उसी वाणी को गान किया जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी राजभोग को हम भी अपने हृदय से हमारे धनी को अर्पित करते हैं और इसीलिए इसी उपलक्ष्य में हम धनी को आज भोग लगा रहे हैं। और इसी समय के अंदर, अभी का समय तो लगभग 6 बज रहे हैं, परंतु धनी उस समय जब राजभोग आरोपते हैं, इसी उपलक्ष्य में वाणी को गाया जाता है। सैया केती कवन में जावे, आशा कपाल में वास बल्यावे, घड़ी चार खेलतित करे, दिन पोहर चढ़ते आवे घरे। तो इस तरह से पूरा जो राजभोग की वाणी का प्रसंग है, उसको यहाँ सुंदर साथ जी गाते और धनी जी को यहाँ भोजन जिमाते हैं। मान बाई अति मानसो चौकी आगे धरत, झालर लगा रुमाल ता ऊपर बिछावत। चौकी को बिछाया मान बाई ने, चारों ओर से चौकी को यहाँ पर झालर से युक्त रुमाल सजा दिया गया। थाल धरी ता ऊपर, और उसके ऊपर में श्री जी को आरोगने के लिए जो थाल है उसको रख दिया गया। आई जी सन्मुख बैठत, सामने आई जी, बगल में बाईजूराज जी विराजमान होकर के हेत प्रेम से धनी को जिमाते हैं। सयन मिलावे गृह से आवत आरोगावने थाल। सैया अपने घर घर से आरोगने की वस्तुओं को बना करके लाते हैं। रसोई में सूरजमन भाई तैनात रहते हैं। रुमाल कसीदल सिर पर, माणिक बांधे कर हित। कसीदल का हीरे इत्यादि जड़े हुए हैं, ऐसा सुंदर जो रुमाल है माणिक बहन ने श्री जी के सिर के ऊपर में बांध दिया। मथुरी अति मोह से रुमाल देवे भीगो गुलाब। गुलाब जल के अंदर में जो डुबाया हुआ रुमाल है वो मथुरी ने दिया। बिंदी करे तिलक बीच, श्री राज देत हयाती आब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ जी आरोगे उसके पहले
उनको यहाँ पर बिंदी की जाती है तिलक के बीच में, और श्री प्राणनाथ जी हयाती आब अखंड ज्ञान रूपी जल को प्रदान करते हैं। श्री बाईजूराज हमेशा पास ही में बैठ करके अलग अलग वस्तुओं को यहाँ पर मंगाती हैं, और हाथ करके हेत सो श्री बाईजू पिरसनहार, हेत पूर्वक श्री बाईजूराज महारानी अलग अलग वस्तुओं को परोसती है। जो जो भी लाया गया है उस सब को थोड़ा थोड़ा करके परोसते हैं। लाल केशव बैठत दोनों बाजू के, इस समय में जब धनी आरोगते हैं तब बीबी लाल और केशव दास जी उनको छोड़ते नहीं। जो कुछ भी पूछना रहा वो धनी को पूछते हैं। गोकुल हाजिर इन समय बातें करत बनाए, गोकुल भाई भी हाजिर होकर के श्री जी से बातें करते हैं, परंतु ये बातें कैसी है? इलम हद्दी से साहिदी करत हैं चित्त ल्याए, हदीसों के विषय की, इलम ज्ञान के विषय की बातें करते हैं। यहाँ पर जब श्री जी आरोगते हैं तो बाइयों को सबसे पहले प्रसाद वितरण होता है। श्री राज जी यहाँ आरोग के जो प्रसाद दे रहे हैं उसका स्वाद सर्वप्रथम राजा राम भाई बैठे हुए लेते हैं, क्योंकि मन रूप से वे इस लीला के अंदर में शामिल हुए हैं। रतनबाई मूंग ले आने की सेवा करती है। वल्लभदास जी यहाँ पर छत्र लेकर के फेर रहे हैं। धर्म पाले बाई धर्मा रोटी आरोगाव ने ल्यावत, नरम से नरम पतली मुलायम रोटी को बनाने की सेवा धर्म पाले बाई धर्मा करती है, और इस तरह श्री जी को अत्यंत कोमल लगे ऐसी रोटी को तैयार किया है। खड़गो हनुमंत भंडारन, ये श्री बाईजू महारानी के दाएं बाएं हो करके उनकी हर एक आज्ञा को पूर्ण करती है। सखिया गिरद घेर के केतिक रही खड़ी, केतिक सन्मुख बैठती तठौर ना कछु रही। पूरा जो बंगला है वो भरा हुआ है, कोई उठे हुए, कोई बैठे, कोई घेर के खड़े, कोई आने जाने लाने ले जाने की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से सब कोई अपनी अपनी सेवा में, कोई गाने में, कोई रिझाने में लगे हुए हैं। जल अध बीच में देते हैं छबिल दास, कभी अगर आवश्यकता पड़ी तो छबिल दास जी जल देने की सेवा करते हैं। बाई जी के गादी तकिए सेवा करती ये, और इस प्रकार जो सखियां हैं वो श्री बाईजू महारानी के गादी तकिए को उठाने की भी सेवा करती है। इन समय स्नेहा की कहाँ लो कहूं ए सुख, तो जब धनी आरोगते हैं, जिस तरह से प्रसाद देते हैं, जिस प्रकार धनी को जिमाते हैं, इस सुख की बातें मैं कहाँ तक कहूं। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, अब धनी को इसके बाद में विश्राम कराते हैं तीसरे प्रहर में, तो धनी के लिए नूर में सुखदाई सेजा को पहले ही तैयार कर लिया गया है। सखियां गिर्द घेर के चरणों लगे फेरा फेरा, जब धनी ने भोजन पूर्ण किया हाथ पखाल करके रुमाल से उनके हाथों को पोछाया, और इस प्रकार से यहाँ पान का बीड़ा भी तैयार करके देते हैं मुखवास के रूप में। श्री बाईजू तैयार करती है, कभी छत्रसाल जी हुए तो वे ही अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार भली भांति श्री जी की सेवा करते हैं। जब धनी श्री राज जी अपने सेजा के ऊपर में आसीन होने जाते हैं, उस वक्त यहाँ पर जो सखियां है वह चरणों लग लग करके श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम करते हैं। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, और अब श्री प्राणनाथ जी लटकती मटकती चाल को चल करके अपने पलंग के ऊपर में आसीन होते हैं। इत दोए पहर पूर्ण भये, हुआ तीसरे का अमल जब। इस तरह अब 12 बजे 2 प्रहर पूर्ण हुए, और इसके आगे सभी जो सुंदर साथ है वे श्री जी के पश्चात ही भोजन को ग्रहण करते हैं।
पंगतें होती है, सब कोई प्रसाद लेते हैं और इस दिव्य पद्मावतीपुरी धाम की लीला को, ये दोनों प्रहर की जो विरत है सेवा है, इसे हमने भली भांति श्रवण किया। अब श्री लालदास जी महाराज तीजे प्रहर की जो विरत है इसका वर्णन करेंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी ये बात बड़ी बुजरक, एक जरा मैं ना कह सको, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। साथ जी इस लीला के विषय, इस सेवा के विषय एक जरा सा भी वर्णन नहीं हो सकता, परंतु स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं गजे यानी अपनी शक्ति बुता अनुसार मैंने इस सेवा को इस प्रकार से वर्णन किया है ताकि मेरे सुनने वाले सुंदर साथ हर हमेशा इस भाव को अपने दिल में धारण कर सके, इस लीला का आनंद अपने घर घर बैठे ही ले सके। तो इस तरह से अब सुंदर साथ जी 2 प्रहर पूरे हुए, तीसरे प्रहर से लेकर के आगे की सेवा को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। श्री महामती कहे ए साथ जी ए बात बड़ी बुजरक, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहिया गजे माफक, लाल कहिया गजे माफक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मीरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरे आस जी, आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दिन, रही न जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो में होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एति पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी, शिन शिन खबर जो लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी, हेति अरज में तो करूं पिया, बिच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी, वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया जी,
राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो मीरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तीनों धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। हमने जो अपने घर घर में राजभोग को अथवा किसी भी भोग को धनी श्री राजी को अर्पण किया, इसी को हम महाप्रसादी स्वीकार करके ग्रहण करें और आज के इस राजभोग प्रसंग का बहुत ही आनंद हमने लिया। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हृदय से आप सभी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।